हाँ तो एक्सेल प्लेयर फैमिली फिर से आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको फ्रेंड्स टॉप 5 फार्मूला पढ़ा रहा हूँ। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आपको मैं बता दूं, ऑलरेडी मैं फार्मूला सीरीज चालू कर चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने एक बढ़िया प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट देकर रखी है, प्लस शॉर्ट्स तो आप देखते चलिएगा। शॉर्ट्स में सारे इंटरव्यू बेसिस पे क्वेश्चंस रखे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे जब इंटरव्यू में आप देने जाएंगे या कोई भी कंपनी में आप जा रहे हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है या हाई लेवल डिमांडिंग कंपनी है। उस जितनी भी कंपनीज है, कंपनीज में रिक्वायरमेंट होती है एक्सेल ऑपरेटर की। एक्सेल की डिमांड बहुत होती है, डेटा एनालिटिक्स में एक्सेल का यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड जिसमें एक्सेल का यूज़ किया जाता है। तो ये टॉप 100 फार्मूला जो सीरीज मैंने चालू करी है वो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे। और ये टॉप 100 सिर्फ नाम के लिए 100 डेज 100 फार्मूला सीरीज है। 100 डेज के अंदर आप 100 प्लस फार्मूला इस पूरे चैनल से सीख जाएंगे फ्रेंड। तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हाँ तो एक्सेल प्लेयर तो चालू करते हैं आज की सीरीज। इसमें हम टोटल फ्रेंड्स आज 5 फॉर्मूले सीखेंगे। मैं आपको टास्क की ओर लेके चलता हूँ। हमने ये सारे टास्क कंप्लीट कर लिए, 20 फॉर्मूले ओवरऑल कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं 21 से लेकर 25 तक। तो फ्रेंड चालू करते हैं। डे 5 में जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डेटा पहले से अरेंज करके रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स के नाम दिए हैं। अब उन आइटम्स के नाम को हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले काउंट करना है, काउंट मतलब गिनना है। सबसे पहले मैं इसे सही से अरेंज कर देता हूँ। सिलेक्ट करके होम पे जा रहा हूँ, अलाइन कमांड। इस यहाँ से मैं सेंटर से टेक्स्ट को बीच में ले आता हूँ। अब यहाँ पर काउंट का मतलब होता है गिनना। अगर आपको कुछ काउंट करना है तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल टू COUNT काउंट। टैब की से ब्रैकेट ओपन करना है। जैसे आप एंड अब जैसे यहाँ पर तो डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया, या तो आप सिंपली इक्वल टू COUNT काउंट टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है शिफ्ट 9 से। आपको सिंपली रेंज को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देना है। इससे नंबर ऑफ आइटम्स काउंट हो जाएंगे। तो टोटल आइटम कितने हैं फ्रेंड्स, 5 है। अच्छा, अब हमें सेकंड चीज़ क्या निकालनी है, यहाँ पर सम निकालना है। आप देख सकते हैं अगला चीज़ क्या आ रहा है, सम। अगर आपको ये बताना है कि भैया टोटल प्राइस कितनी दे के रखी, जैसे होता है ना कुछ बिल्स होते हैं, उस बिल्स में हमें ये बताना पड़ता है कि उस बिल की टोटल प्राइस कितनी है, मतलब हमने टोटल कितने का माल खरीदा है। ये स्टॉक मैनेजमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर कोई बिल है या स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं आप, उस आपसे व्यापारी आपसे ऑनर परचेस प्राइस पूछ रहा है कि टोटल परचेस कितनी हुई है, तो आप वहाँ पर सम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सम का एक शॉर्टकट की भी होता है, उसके लिए आपको सिंपली अल्टर प्लस इक्वल टू प्रेस करना पड़ता है। ये एक शॉर्टकट कमांड होती है जिससे आपका डायरेक्ट सम आ जाता है। तो हम सम निकालने के लिए सिंपली कीबोर्ड में अल्ट की और साथ में ऊपर से नंबर की के अंदर प्लस वाला आइकॉन यूज़ करेंगे, जिसमें प्लस भी दिया है और इक्वल टू भी दिया है, जिसे न्यूमेरिक की बोलते हैं हम, अल्फा न्यूमेरिक की। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आपका सम टोटल आ जाएगा। तो टोटल हमने कितने का माल परचेस करा है, 1500 रुपये का। इसके बाद आता है मैक्सिमम। अब आपसे व्यापारी ये भी पूछ सकता है, अब जैसे यहाँ पर सेल का डेटा दिया है, अब व्यापारी ये पूछ सकता है कि हमारी टोटल सेल या मैक्सिमम सेल कितनी हुई है। तो मैक्सिमम सेल के लिए आपको मैक्स फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो मैक्स मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ कितने की बिकी है, तो इक्वल टू MAX मैक्स टाइप करेंगे हम। शिफ्ट 9 से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस हमें रेंज को सिंपली वैसे ही सिलेक्ट करना है जैसा भी हम कर रहे थे, और एंटर करने के बाद आपका मैक्सिमम निकल जाएगा। 600 रुपीज़ का हमने क्या सेल करा है फ्रेंड, ग्रैप्स सेल करा है। आप देख सकते हैं 600 ग्रैप्स। अब अगला जो फॉर्मूला आता है वो आज का आखिरी फॉर्मूला है, क्योंकि अभी हमने कितने फॉर्मूले सीख लिए। हमने अभी पहले काउंट देख लिया, काउंट मतलब गिनना होता है। अगर कोई फॉर्मूला देखना है तो आप F2 करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। एंड हमने उसके बाद कौन सा फॉर्मूला देखा, यहाँ पर परचेस प्राइस वाला देखा। उसमें हमने देखा कि टोटल हमने कितने का माल परचेस करा है, जिसके लिए हमें सम फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ा। और यहाँ पर हमें बोला गया था कि सबसे हाईएस्ट सेल आपको पता करनी है, तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम फॉर्मूले के लिए मैक्स अप्लाई करा। तो टोटल अभी हमने 1 2 3 फॉर्मूले देख लिए। अब हम चौथे फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ फॉर्मूला आता है हमारे सामने, रैंक फॉर्मूला। तो रैंक फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, रैंक का मतलब होता है सिंपली रैंकिंग करना। अब जैसे मान लीजिए एक मार्कशीट है, इस मार्कशीट में कुछ स्टूडेंट के नाम दे के रखें, उस स्टूडेंट नाम के सामने उसके परसेंटेज दे के रखें। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, रैंक देनी है कि कौन से स्टूडेंट ने सबसे हाईएस्ट रैंक किसने बनाई है। अब जैसे 90 बनाई है तो 90 वाले के सामने फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, जिसने 80 बनाई है 80 वाले के सामने सेकंड रैंक आनी चाहिए। ऐसे रैंक हमें क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो रैंक फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब कैसे रैंक हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू RANK रैंक करके, टैब की से ब्रैकेट ओपन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। नंबर्स मतलब आपको उससे परसेंट वाले सेल पे क्लिक करना है, कॉमा
फिर से आपको रेफरेंस पूछेगा, तो इस रेफरेंस को आपको दोबारा से सिलेक्ट करना है, पूरा सिलेक्ट करना है इस बार। फिर आपको कॉमा का साइन देना है। अब ये 2 ऑर्डर पूछेगा, 0 मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है, जिसके परसेंटेज लार्जेस्ट है या हाईएस्ट देकर रखे हैं तो वहाँ पर फर्स्ट रैंक देनी है, कि जिसके परसेंटेज स्मॉलेस्ट है वहाँ पर आपको फर्स्ट रैंक देनी है। तो अभी तो हमारा जो कंडीशन रहता है ज़्यादातर वो 0 डिसेंडिंग चलेगा मार्कशीट के अंदर। तो जैसे आपको 0 लेकर एंटर करेंगे आप, तो यहाँ पर पता चल रही है कि इसकी रैंक कितनी है, 5th रैंक है। अब जैसे हम पॉइंट पकड़ के नीचे की साइड फ्रेंड ड्रैग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सभी की रैंक पता चलेगी। फर्स्ट रैंक किसकी बनी है फ्रेंड, 90, ये बनी है आपकी ई नाम के स्टूडेंट की। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगर आपको फॉर्मूला वापस से देखना है तो मैं एक बार F2 करके बता देता हूँ क्या फॉर्मूला लगाया। हमने सिंपली इक्वल टू रैंक टाइप करा, सेल पे क्लिक करा, कॉमा रेंज सेलेक्ट करी सिंपली, और आखिरी में कॉमा 0 लिया। रेंज क्या मतलब ये पूरा डेटा, ठीक है। पहले एक बार क्लिक करा सेल पे, कॉमा रेंज सेलेक्ट करी, और फिर आखिरी में कॉमा 0। तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया इजीली। अब लास्ट जो फॉर्मूला है, अब टास्क कोई सा एक टास्क बच गया है वो अपन देख लेते हैं। मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया है, सम मैंने बता दिया, काउंट बता दिया, रैंक बता दिया, नाउ रह गया है। तो फ्रेंड नाउ का मतलब कुछ भी नहीं होता है। नाउ बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। कोई बंदा आपसे फाइनेंशियल शीट है या मार्केटिंग की शीट है या प्रोडक्ट की शीट है या जो भी है XYZ कोई भी शीट्स है उसमें ये नाउ का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपसे ये बोल रहे कि यहाँ पर सर हमें डेट एंड टाइम दोनों चाहिए, तो डेट एंड टाइम दोनों लाने के लिए आज की और अभी की, तो आप यहाँ पर नाउ का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू NOW नाउ टाइप करना है सिंपली, आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपकी अभी की करंट डेट आ जाएगी। तो नाउ फॉर्मूले का मतलब बस इतना ही होता है कि करंट जो भी आपका डेट या टाइम है वो आपका नाउ फॉर्मूले की हेल्प से आ जाता है। तो होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया हो। टॉप 5 टास्क आज हमने कंप्लीट करे। हमने सबसे पहले आइटम बिल के अंदर काउंटिंग करना सीखी, काउंट फॉर्मूले की हेल्प से कि कैसे काउंट करना है। फिर हमने यहाँ पर परचेस प्राइस जो आइटम्स के थे उसको टोटल लगाया, लेकिन इस बार शॉर्टकट किसे लगाया फ्रेंड, अल्टर प्लस से। फिर हमने मैक्सिमम चेक करा कि सबसे हाईएस्ट कितनी सेल गई है, तो हमने मैक्स फॉर्मूले का यूज़ करा। फिर हमने यहाँ पर रैंक फॉर्मूले का यूज़ करा एक मार्कशीट के अंदर, उस मार्कशीट में कुछ बच्चों के परसेंटेज दिए थे, वहाँ पर रैंक लगाया। एंड फाइनली हमने यहाँ पर ये चेक करा कि अभी का डेट क्या करंट चल रहा है, तो हम नाउ फॉर्मूले की हेल्प से वो इजीली हो गया। तो आज के सारे टास्क हमारे कंप्लीट हो गए। तो हम चलते हैं अब टास्क वाली शीट में। तो टास्क 5 पे आते हैं। यहाँ पर मैं चेक मार्क लगाता हूँ, नाउ, रैंक, काउंट, सम और मैक्स। बाकी अब कल का जो टास्क है वो भी देख लीजिए। चलते हैं 100 फार्मूला पे। हमने कल ये सारे फार्मूले कवर करे थे, आज हमने 21 से लेकर 26 तक के कवर कर लिए। तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। ये सारे अपने कंप्लीट कर लिए, ये इसे भी मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। तो आज हमने ये फार्मूले सीखे। कल हम मीन रही है, मीन अभी नहीं करा है तो मीन को मैं नो फिल कर देता हूँ। कल हम मीन से लेकर यहाँ तक के फॉर्मूले कवर करेंगे, मीन, एवरेज, काउंट, राउंड और रॉमन। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, है ना। और आज की जो क्लास थी वो 7th क्लास थी। तो होप आपको समझ में आया हो जितना मैंने आज पढ़ाया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी कल की अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।